तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन कल 8 फरवरी एनटीपीसी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन वाकई में आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल आपके पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैं थैंक्स बोलूंगा जिन्होंने ये क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किया। और वाकई में बात बताऊं तो देखो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही आपके एग्जाम के बाहर निकल पाते हैं। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि आप लोग अगर वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो कि ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी टाइप कर दिया है, तो आप लोग एक बार हिंदी में भी ट्राई कर लो जिनको ट्राई करना है, क्योंकि सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर टाइपिंग में केवल के छूट गया, ठीक है। के का मान आपसे कल पेपर में पूछा गया था। अच्छा लगा ना ये क्वेश्चन? चलो इस क्वेश्चन में आज कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पर मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको हल्का पहले बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन सर्कल के इक्वेशन बेस पर क्वेश्चन कल आपसे पेपर में पूछा गया था। अब यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है ना, तो ये क्वेश्चन में आपसे काफी कुछ पूछ सकता था। आपसे सर्कल का इक्वेशन देके आपसे रेडियस पूछ सकता था, यानी त्रिज्या पूछ सकता था, केंद्र बिंदु पूछ सकता था यानी सेंटर पॉइंट आपसे पूछ सकता था, या फिर आपसे टेंजेंट की लंबाई पूछ सकता था आपसे पेपर में, या फिर आपको क्या करता, दो सेंटर पॉइंट देके आपको रेडियस देके आपसे सर्कल का इक्वेशन ही पूछ सकता था पेपर में। तो आपको मैं इस वीडियो में अभी सारा कुछ बताऊंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से अगर पूछा जाए तो आप उसको स्किप ना करो, क्योंकि कल काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा। और मुझे पता है अभी कई सारे लोग भी ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, बट यकीन मानिए बहुत ही सिंपल सा चीज भी है, केवल समझने के ऊपर आपका ये है। आप मुझे केवल अपना 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में बड़ी अच्छे से चीजों को समझा दूंगा, और एक बार आप समझ जाओगे ना तो फिर कभी भी आप इसको नहीं बोलोगे, ये मेरी विश्वास है, ठीक है। चलो अब आप सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, और किन्हीं को भी अगर ये लगे कि ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया है तो एक बार, मैं ऐसा गलत काम तो नहीं करता हूं, एक बार आप चाहो तो कहीं भी कंफर्म हो लेना, अपना क्रॉस चेक कर लेना, और जिन्होंने भी पेपर दिया होगा आप उनसे एक बार पूछ लेना कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में आपको सर्कल का इक्वेशन दे रखा था। बोला था कि बाहरी बिंदु 2 और 5 से खींचे गए स्पर्शरेखा की लंबाई √37 दे रखी थी। आपसे के का मान पूछा गया था, ठीक है, के का मान पूछा गया था। यानी अगर मैं फिगर में समझाऊं तो ये सर्कल हो गया, ये कोई बाहरी बिंदु मान लेते हैं 2 और 5 है, यहां से एक टेंजेंट डाला गया और इस टेंजेंट की लंबाई भी आपको दे रखा था √37, और आपसे पूछा था के का मान बताओ। देखो यहां पर आपसे सर्कल का सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु भी पूछ सकता था, या फिर रेडियस भी आपसे पूछ सकता था, मगर टीसीएस चालाक है, वो आपका के का वैल्यू आपसे पूछ लिया इनडायरेक्टली वे में। तो यहां पास अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन में बोला क्या गया था। चलो तो देखो ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है ना, तो मैं पहले आपको बेसिक से समझाता हूं। देखो कोई भी सर्कल का जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म ये वाला होता है। क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पास मेरा h और k, यानी h और k मेरा क्या होगा? केंद्र बिंदु होगा, यानी ये मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट कहलाएगा, और ये r मेरा क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया मेरा सर्कल का जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म। अगर इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता और आपसे अगर सेंटर पूछता तो आप बड़ी आसानी से बता पाते कि ये सेंटर मेरा h हो जाएगा, ये k हो जाएगा, और ये मेरा रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? मगर क्वेश्चन में आपको जनरल इक्वेशन फॉर्म में दे रखा था, जो कि अगर मैं बात करूं कैसे दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप लोगों ने इस फॉर्म में भी देखा होगा, ये होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन फॉर्म, और इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा था। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर मेरा जो सेंटर होगा वो होगा -g और -f। समझ गए? ये होगा मेरा सर्कल का केंद्र बिंदु -g और -f। अगर इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो इसका केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? -g और -f। और रेडियस की बात करोगे तो रेडियस का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? इसको नोट डाउन जरूर करना। रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा √g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। क्लियर है? अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिया जाए तो फिर आप लोग रेडियस ऐसे निकालोगे और केंद्र बिंदु जो होगा वो -g और -f होगा। क्लियर होगा सभी लोगों को? ये दो चीज आप समझ गए। हालांकि ये दोनों चीज सेम ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। यहां पर ये कांस्टेंट जब बाहर जब आप इसको खोलोगे ना तो ये कांस्टेंट ही निकल के आपका c बन जाता है। बात को समझ गए? चलो उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, काफी है आपका। अब जो मैंने आपको बताया है कि जो सर्कल का जनरल इक्वेशन फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन दे रखा था,
अब आपसे मैं अगर पूछता हूं कि बताओ इस क्वेश्चन में, अब आप मेरे को निकाल के बताओ कि केंद्र बिंदु कौन सा होगा, मतलब आप सेंटर पॉइंट मुझे निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो पहले आपको उस फॉर्म में लेके जाना होगा 2gx 2fy, तभी आपका जो -g -f होगा वो केंद्र बिंदु होगा। तो इसका निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, बड़ी बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सिंपली क्या करना, x का कॉफिशिएंट जो भी होगा, यहां पर क्या x का कॉफिशिएंट -5 है, तो x का कॉफिशिएंट को 2 से भाग दे देना, यानी 5 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया मेरा, चूंकि माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट, तो y का कॉफिशिएंट, अब दूसरा पॉइंट निकालना है तो y का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 को भी 2 से भाग देंगे, तो 4 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, चूंकि प्लस है तो माइनस कर देंगे। यानी ये हो गया मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये हो गया केंद्र बिंदु निकालने का तरीका। बात समझ गए? अगर वही जो मैंने आपको बताया जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म होता है ना, तो वहां तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेते हो, मगर इस तरीके से दिया जाता है ना तो आपको थोड़ा सा निकालना पड़ता है चीजों को समझ के। समझ गए? अब मैंने आपको यह भी बता दिया सेंटर कैसे निकालना आपको। अब उसी तरीके से अगर रेडियस निकालने की बात करेगा तो फिर रेडियस कैसे निकालोगे, तो 5/2 का स्क्वायर, यानी यही मेरा जी और यही मेरा एफ है, यानी जी का स्क्वायर, तो जो भी पॉजिटिव मेरा तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 25/4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, और यहां पर क्या हो जाएगा -k। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरा रेडियस, यानी त्रिज्या हो जाएगा। मगर आपसे यहां पर त्रिज्या थोड़ी पूछा था, आपसे तो k का वैल्यू पूछा था। बात समझ गए? तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, सेंटर और रेडियस। यानी अगर एक क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो आप सेंटर निकाल लोगे और रेडियस भी निकाल लोगे, और वैसा फॉर्म में रहेगा तो आप तो बना बनाया खाना आपके पास रहेगा तो आप आसानी से निकाल लोगे वैसे भी। क्लियर हो गया ये चीज? अब बात करेंगे ये क्वेश्चन को बनाते कैसे। तो सबसे पहले अगर मेरे से बेसिक की बात करोगे कि बेसिक से कैसे बनाएंगे, तो बेसिक से आप सभी लोग अब बना लोगे, क्योंकि मैंने आपको सेंटर पॉइंट निकालना बता दिया। जैसे कि ये मान लो ये होगा केंद्र बिंदु, ये वाला आपको दे रखा था √37, और ये पॉइंट भी दे रखा था 2 और 5 का। अब तो हम सभी लोग जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब आप सेंटर निकालना जब जानते हो तो सेंटर निकाल लोगे, जो भी मेरा इसका आया था, यानी क्या आया था मेरा, एक आपका 5/2 आया था और एक आपका -2 आया था, ये सेंटर पॉइंट हो गया। रेडियस भी निकालना मैंने आपको बताया। अब आप यहां पर क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके पैथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते थे वैल्यू को, यानी के का वैल्यू को आप कंपेयर करके के का वैल्यू को आप निकाल लेते हैं। क्लियर है? ये हो गया बेसिक से। पैथागोरस थ्योरम से आप जानते हो जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप पैथागोरस थ्योरम लगा दो डायरेक्ट से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप जल्दी से बना सकते हो। ठीक है? ये हो गया बेसिक, जो कि आपको नहीं बनाना है बेसिक से। बात समझ गए? तो आप पूछोगे कि तब जब बेसिक से नहीं बनाना तो फिर कैसे बनाना है, तो मैं आपको बता दूं। अब यहां पर इसको भी नोट डाउन करना कि एक छोटा सा और आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि कभी भी केंद्र बिंदु से, ठीक है, मतलब कि सॉरी माफ कीजिएगा, यानी बाह्य बिंदु से मैं बोलना चाह रहा था, कोई भी अगर बाह्य बिंदु से, यानी अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपको कोई टेंजेंट की लंबाई अगर आपको बताना हो ना, तो इसका डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है, √s। ठीक है, ये होता फॉर्मूला। अब ये s क्या होता है, यही वाला इक्वेशन होता है। क्योंकि जो भी मेरा पॉइंट अगर दिया जाएगा ना, उस इक्वेशन में डाल देना, वो उसको होल्ड करेगा ही करेगा, और डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा, लंबाई निकल के आ जाएगा टेंजेंट का। बात समझ गए? अब आप यहां पर लगा दो डायरेक्ट। ये क्वेश्चन में यही तो बोलना चाह रहा था आपसे। मैंने बताया अगर बाहरी बिंदु से अगर हमको टेंजेंट का लंबाई निकालना है, पॉइंट मेरे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग s माने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं इसको अगर s मान लेता हूं तो √, ठीक है, यही पॉइंट को मैं इसमें डाल देता हूं जिससे मेरा होल्ड हो जाएगा। तो x वाले पॉइंट को x में डाल दो, y को y में डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, x², यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, प्लस 4y, y का वैल्यू 5 है यानी 20 हो जाएगा, और प्लस k हो जाएगा। ये क्या आएगा मेरा, ये टेंजेंट का लंबाई आएगा, जो कि यही चीज तो आपको दे भी रखा था ना, √37। समझ आया? तो दोनों को आप कंपेयर कर लो, अब सॉल्व करो यार। अब दोनों जगह रूट है तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे, यानी ये बाहर निकल गया, 25 4 29, और 29 में से 10 जाएगा 19, प्लस 20 प्लस k इक्वल टू, ये सॉरी ये रूट तो खत्म हो गया ना, 37 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 19 और 20 39 वहां जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा इसका आंसर। बोलो क्लियर है? तो बस इतना आसानी से आप कर सकते हो। क्या पैथागोरस थ्योरम से करोगे तो बेसिक हो जाएगा। ये चीज अगर याद रहेगा तो अब आप लोग बना लोगे। बोलो क्लियर है सभी लोगों को? उम्मीद करता हूं चीजें सभी लोगों को समझ आई होगी। मैंने बता दिया अगर इस तरीके से दिया जाए तो कैसे सेंटर निकालते हैं, कैसे रेडियस निकालते हैं, मैंने बता दिया। और डायरेक्ट अगर, क्योंकि देखो अगर जब आप इसको करने जाओगे ना घुमा फिरा के, जब जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में, तो बहुत थोड़ा देर हो जाता है।
जब चीजों को समझोगे ना, जब यहां तक आप घुमा के लेके आओगे ना, तब फिर यहां से आसानी होता है हम लोगों को चीजों समझने में। तो उतना करने का जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में सपोज दैट अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, 1 और 2, ये मान लो केंद्र बिंदु है, और रेडियस भी अगर आपको बोल दिया जाएगा 3 है, तो आपसे पूछ लेगा बताओ जनरल इक्वेशन फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का मतलब 9 हो जाएगा। अब आप इसको खोल दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये वाला आपका आ जाएगा। अब आपका यही वाला क्या हो जाएगा, यही चीज आपका कहलाएगा क्या, सर्कल का जनरल इक्वेशन फॉर्म, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोगों को? ये आप कैसे करोगे, चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कुछ समझ चुके होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैंने आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा, अब आप जैसे बनाना चाहो बना लेना एक बार। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पे पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वही सब क्वेश्चन कराता हूं जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी 10 का सामान 20 में बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सभी लोग कर लेते हैं, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन नहीं लेता हूं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का होता है तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।